वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है जिन लोगों को सांस की बीमारी है उनके लिए कौन से फ्रूट्स या फल जो है वो बेस्ट हो सकते हैं या इन फ्रूट्स का खाना इनके लिए फायदेमंद हो सकता है। आज की वीडियो में आप ये जान पाएंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे रिक्वेस्ट भी करना चाहूंगी, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिएगा, साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कीजिएगा। इस पर क्लिक करने से आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट मिल सकेगी और आप हमारी वीडियो रोजाना सबसे पहले देख सकेंगे। तो टॉपिक की तरफ आते हैं फ्रेंड्स कि कौन से फ्रूट्स या फल जो है सांस की बीमारी में फायदेमंद हो सकते हैं। ये आपको पता है कॉमन जो है ट्यूबरकुलोसिस है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में टीबी कहते हैं। ये एक कॉमन बीमारी है। इसके अलावा एस्थमा है, और एस्थमा जो है एक कुछ लोगों के लिए मुश्किल बीमारी होती है और कुछ लोगों के लिए यानी जिनको ये बचपन से होती है वो एक सर्टेन एज पर आने के बाद जो है उनमें ये सिम्टम्स जो है इस बीमारी के जो है वो मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाते हैं। यानी इनके ये क्योरेबल होती है और लेकिन ये एक सर्टेन एज पर आकर जो है वो खुद ही क्योर हो जाती है। यानी इसका इलाज जो है वो मुमकिन है, जो कि जाहिर बात है कुछ मेडिसिन वगैरह या फिर परहेज के साथ ही मुमकिन है। तो टॉपिक की तरफ आते हैं कि सांस की बीमारी में फ्रूट्स जो है वो खुबानी है, लीमू है, आड़ू है, गाजर और मूली का इस्तेमाल जो है इन मरीजों के लिए जो है वो बेस्ट है। यहाँ पे एक बात शेयर करना चाहूंगी फ्रेंड्स के स्पेशली टीबी के लोगों को जो है वो बहुत मेंटली टॉर्चर भी किया जाता है अगर किसी को पता चल जाए। अदरवाइज तो अगर किसी को पता नहीं भी चलता है तो लोग इसी तरह बात भी कर रहे होते हैं, उसके साथ खा पी भी रहे होते हैं। लेकिन जैसे ही इन लोगों को पता चलता है कि भाई इसको ये मसला है तो फिर एक अल्फाजों का जो एक बंडल बना के उस इंसान की तरफ फेंका जा रहा होता है, वो डायरेक्ट जाकर इंसान के दिल पर लगता है। तो प्लीज जरूर परहेज करें, लेकिन यदि ये क्योरेबल है, अगर फौरन इसका जो है वो एक इलाज करवाया जाए, ट्रीटमेंट करवाई जाए, उसके बाद ये भी नॉर्मल लोगों की तरह लाइफ जो है वो गुजार सकते हैं। यानी ये लोग जर्म्स फ्री हो जाते हैं, लेकिन उनके इलाज के बाद लोगों के दिमाग का इलाज जो है वो मुमकिन नहीं हो पाता है। तो वो मुसलसल चल रहा होता है और यही अल्फाज जो है टेंशन क्रिएट करते हैं, तो वो इंसान दोबारा इस बीमारी की तरफ जो है वो चला जाता है। तो फ्रेंड्स, बी केयरफुल। जब भी आप कुछ बोल रहे हो किसी के बारे में, तो बीमारी तो सबको ही होनी है, आपको भी होगी जो बातें करते हैं, क्योंकि सभी इंसानों को यही होना है, किसी को आज किसी को कल। यानी वो तो वक्त मुकर्रर है, यानी जिसको जिस वक्त होनी है उसी को तभी ही होगी, किसी को आज किसी को कल। तो बी केयरफुल। जो भी बोले वो मैं भी आपकी बातों से मुत्तफिक हूँ, अग्री करूंगी कि परहेज जो है वो इलाज से बेहतर है। तो यानी एक सर्टेन टाइम तक एक परहेज जरूर होता है, लेकिन उसके बाद जब ट्रीटमेंट हो जाती है तो लोग क्योर हो जाते हैं, तो ये वापस नॉर्मल लोगों की तरह जिंदगी जो है वो बसर कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, आज का टॉपिक आपके लिए इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग रहा। मजीद अवेयरनेस और आगाही के लिए फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा, कॉमेंट जरूर कीजिएगा। अगर इस टॉपिक के हवाले से कोई क्यूरीज है, क्वेश्चन है, तो प्लीज उसको जरूर लिखिएगा। इसके अलावा अगर आप कोई इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, कोई टॉपिक चाहते हैं जिस पर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, उसको भी जरूर लिखिएगा ताकि आपके लिए वो वीडियो बनाई जा सके। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।